अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक को ख़त्म किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आयोनिक करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। इससे नेक्स्ट हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से पहले हमें इस बॉन्ड को, इस वाले टॉपिक को जो है वो पढ़ना लाजमी है। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है या कोवलेंट बॉन्ड है वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, उस दौरान जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या होते हैं जी, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड अब दो तरह के हो सकते हैं। अगर तो हमारे पास टू आइडेंटिकल एटम, टू होमो हमारे पास एटम आपस में शेयरिंग करते हैं, उस दौरान क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन की तरह हम एग्जांपल के, क्लोरीन की एग्जांपल लें, ब्रोमीन की एग्जांपल लें। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो होमोएटॉमिक हमारे पास एटम है या होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है एक। इसमें क्या हो रहा है, दो हमारे पास लाइक एटम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। इस दौरान क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं तो उनका जो हमारे पास वो क्या कर रहे होंगे, इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वली अट्रैक्टिव। वजह क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वही इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होता है द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है, पावर होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वली अट्रैक्ट होगा। इस तरह के जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम, दो एक जैसे एटमों के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, हैविंग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर, यानी कि वो इक्वली अट्रैक्ट करें ऑफ बाय बोथ द एटम इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो इस तरह के बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार्बन और कार्बन की एग्जांपल ले तो ये भी हमारे पास क्या है, इसमें भी कोई शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वली अट्रैक्ट होगा। इस तरह अगर हम इसमें देखें डबल बॉन्ड है तो इसमें भी सेम है, इसमें देखें तो इनमें भी यही क्या है, इनमें भी कोई पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर हमारे पास टू डिफरेंट हमारे पास आ जाते हैं, कोई एटम आ जाते हैं आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उस दौरान क्या होगा, टू डिफरेंट एटम होने की वजह से उनमें इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करने की एबिलिटी है, वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब हमारे पास इस तरह का बॉन्ड बने कि हमारे पास एक कोई एटम किसी दूसरे के साथ आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाए जिसमें एक की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ या इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा हो और एक की क्या हो, कम हो, तो उस दौरान क्या होगा, जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि दीज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज एटम व्हिच हैव हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो उस दौरान क्या होगा, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा उसके ऊपर पार्शियल यानी थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अटैक कर रहा है उस पर थोड़ा सा पार्शियली क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। आप यूं समझ सकते हैं कि ये अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादा इसकी तरफ होगा, ये क्लोरीन की तरफ होगा, और इसकी तरफ क्या होगा जी, कम होगा। इस तरह अगर हम वाटर की एग्जांपल लें तो वाटर में भी ये होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन से ज्यादा है, इस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है। यानी अनसिमेट्रिकल हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास अट्रैक्शन हो रही है। तो इस तरह हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू अनलाइक एटम, टू अनलाइक एटम यानी एक जैसे ना हो, द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वली अट्रैक्टेड, यानी कि अनसिमेट्रिकली वो अट्रैक्टेड होते हैं। दैट टाइप ऑफ जो बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह के जो हमारे पास ये असल में था क्या, कोवलेंट बॉन्ड था। अब इसमें थोड़ी सी पोलैरिटी आ गई, इसमें पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं हम पार्शियली आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड। पार्शियली आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, वो वाले हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हो, उनको हम बोलते हैं जी पार्शियली आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास ये जो पार्शियली आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड है ये असल में इंटरमीडिएट होता है किसके दरमियान, अगर प्योर कोवलेंट बॉन्ड हो और प्योर आयोनिक बॉन्ड हो तो उनकी इंटरमीडिएट जो हमारे पास स्टेज होगी उसको हम बोलते हैं पार्शियली आयोनिक कोवलेंट बॉन्ड, यानी उसमें थोड़ा सा आयोनिक करैक्टर भी है और उसमें कोवलेंट बॉन्ड भी यानी कोवलेंट करैक्टर भी उसमें मौजूद है। अगर हमारे पास दो डिफरेंट एटम हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो अगर 1.7 से ज्यादा है या 1.7 है, तो उस दौरान जो हमारे पास
बॉन्ड होगा वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होगा, यानी कि उसमें क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक। बट अगर हम ये जो डेल एक्स है, दिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम डेल एक्स जो है वो लेस देन या हमारे पास इक्वल टू 0.5 हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मीथेन के अंदर, तो ये CH4 जब हम लिखते हैं तो ये 2 हमारे पास अनलाइक एटम है, यानी ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन हमने इसको कहा है कि ये क्या है, नॉन पोलर है। वजह क्या है, अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो उसकी होती है 2.1। इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.4 का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस है वो 0.5 से कम है। अगर 0.5 भी होता तो इस तरह के जो हमारे पास बॉन्ड होते हैं उनमें जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली अट्रैक्ट होता है, और इस तरह के जो बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, उनको हम पोलर नहीं बोलते। जो हमारे पास अगर कोई दो हमारे पास अनलाइक एटम है उनमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो 0.5 से ज्यादा और 1.7 से कम है, तो इस तरह के तमाम जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे उनको हम बोलते हैं पार्शियली आयनिक कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब पार्शियली आयनिक जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, किसी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर या कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जब आयनिक करैक्टर आता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसके इफेक्ट से ये होता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, उसकी सोलबिलिटी जो होती है इन केस ऑफ वाटर यानी कि पोलर के अंदर उनकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा उसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। बॉन्ड एनर्जी क्या है, हम लोग इसको हमने डिटेल के साथ आकर हमारा यही कॉन्टेक्ट होना है, इसमें हमने बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ हमने इसको डिस्कस करना है। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, तो अभी जरा मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड एनर्जी क्या है। बॉन्ड एनर्जी ये होती है कि कोई भी हमारे पास बॉन्ड जो हमारे पास फॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एटम की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, 2H की फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो वो वाला हमारे पास एनर्जी जो कि इसको क्या कर रही है, एटॉमिक फॉर्म में लेके जा रही है, ऐसी वाली एनर्जी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। दूसरी फॉर्म के अंदर आप ये कह सकते हैं ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या किसी बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो उस तरह जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए जी, अगर हम हाइड्रोजन के दरमियान के बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है तो उसके लिए हमें 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। या आप यूं कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन ने बनना है मुख्तलिफ एटॉमिक एटम से तो उस दौरान क्या होगा, 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। इस तरह क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है तो उस दौरान क्या होगा, 244 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। अगर हम बात करें HCl की, जो कि इस H और ये यानी ये वाला बॉन्ड टूटा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटा और इन दोनों के मिलने से ये बना हमारे पास, तो ये HCl हुआ। अब अगर हम इसकी अगर HCl की हमने बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का मीन लेते हैं, एवरेज लेते हैं, इन दोनों को सम किया और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आई, 340 किलो जूल पर मोल आई। हमने क्या दिया कि ये हमारी एक्सपेक्टेड ये है कि HCl की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो 340 किलो जूल पर मोल होगी। बट जब एक्चुअल में हमने कैलकुलेट किया, HCl की बॉन्ड एनर्जी को हमने कैलकुलेट किया, वो थी 432 किलो जूल पर मोल। जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना आ रहा था, 92 किलो जूल पर मोल आ रहा था। 92 किलो जूल पर मोल का मतलब ये है कि इसकी जो बॉन्ड एनर्जी जो है वो एक्सपेक्टेड से यानी 92 किलो जूल पर मोल बढ़ गई है। इसका मतलब अब ये बड़ी क्यों है, ड्यू टू पोलैरिटी। इसमें क्या आ रहा है, H और Cl में जब हमारे पास बॉन्ड बना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इससे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट किया, इसने कम किया, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया, इन दोनों ने आपस में अट्रैक्ट किया। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन इनकी जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी होती है यानी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो हमारे पास एनर्जी में रिक्वायर्ड होती है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो वही मैंने लिखा है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसमें क्यों आई है, ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट पार्शियल चार्ज। ये जो हमारे पास ऑपोजिट पार्शियल चार्ज आए हैं इनकी आपस में अट्रैक्शन होने की वजह से हमें पहले इन अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ना है, फिर हमें जाके इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस वजह से इनकी जो हमारे पास होती है बॉन्ड एनर्जी वो इंक्रीज होती है। तो आप सो के आपको ये समझ आ गया है। अब हमारे पास जो है हमने इस पूरे टॉपिक में मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ा है कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं, पोलर कब होंगे, नॉन पोलर कब होंगे, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें पोलैरिटी आती है जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं पार्शियल कोवलेंट आयनिक कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं।
पार्शियल आयनिक कोवलेंट बॉन्ड का इफेक्ट क्या होता है, या आयनिक किसी में कोवलेंट कंपाउंड में जब डिफरेंस आता है, या जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो या आयनिक करैक्टर उसमें आता है तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है वो हमने डिस्कस किया। एक बात और मैं अगर आप यहाँ पर डिस्कस करें, अगर हम आयनिक करैक्टर जितना ज़्यादा किसी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर होगा उतनी उसकी हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। और वो कब होगा, जब हम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा, यानी H और Cl की अगर मैं बात करूं और मैं H और F की बात करूं, अब क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू H और Cl की निस्बत। बिकॉज यहाँ पर फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव 4 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो इनका जो डिफरेंस आना है वो ज़्यादा आना है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन और क्लोरीन की। इसलिए जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज़्यादा उतना आयनिक करैक्टर ज़्यादा, और जितना आयनिक करैक्टर ज़्यादा उतनी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उतनी सोलिबिलिटी ज़्यादा, उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। होप सो समझ आ गया है। इसके बाद हम लोगों ने ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है इसकी मदद से हम लोग किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम लोग इसमें यहाँ पर इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड HCl की वैल्यू निकाली है जो 340 आई है बाई द मीन, जो हमने इसके मीन से लिया, और एक्चुअल जो हमारे पास आई है जो हमने एक्सपेरिमेंटल ली, इन दोनों वैल्यूज़ का वो डिफरेंस आया जो 92, इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी वन एलिमेंट। इसमें से किसी एक एलिमेंट की जो HCl है, इसमें से हम क्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना चाहते हैं, वो कैसे हम निकालेंगे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका एक जनरल फार्मूला होता है XA-XP, और ये हमारे पास डेल ओवर 96.5। इसमें XA जो होता है वो कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट A होता है, और इस तरह अगर कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल A और A है, इस तरह B और B है, और साथ में इन दोनों के हमारे पास मिलने से क्या हुआ है, A और B बना है, तो ये जो A है दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही काम करते हैं, तो हमने क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम कैटायनिक की लिखेंगे जी, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो नॉन मेटल्स की हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो कि राइट साइड पे पड़े हैं। वैसे तो यहाँ पर ये दोनों नॉन मेटल हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे X। तो यहाँ पर जो XCl है दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, XH जो है दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, जो डेल है दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी। इसके दरमियान का जो डिफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब यहाँ पर निकाला था तो हमारा एक्चुअल कितनी थी 432, और जो एक्सपेक्टेड थी वो कितनी थी 340, और इनका जो डिफरेंस आया वो 92 था। तो ये जो HCl के लिए जो डेल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 92 किलो जॉल पर मोल होगी। ये जो 96.5 है ये हमारे पास आर्बिट्रेरी हमने एक कांस्टेंट लिया हुआ है, इसकी वैल्यू जो है हम लोगों ने एक कांस्टेंट ली हुई है, एक्सपेरिमेंटल उन्होंने एक हमें कांस्टेंट इसकी वैल्यू निकाल के दे दी है। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये डेल की वैल्यू फाइंड करनी, तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने डिफरेंस निकालना है बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक्चुअल कितनी है 432, और एक्सपेक्टेड हमने मीन से निकाली थी जो कि 340 थी, और ये हमारे पास वो वाला डिफरेंस आ गया। इसकी वैल्यू को हम लोगों ने इस डेल की जगह पर पुट किया तो वो 92 आ गया। ये 96.5 जो है वो वैसे ही है, इसका जब हमने आंस निकाला तो वो आया 0.988 या 0.99। अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की फाइंड करनी है, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है ये इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन जो है वो 2.1 होती है, इसमें से ये आप सम करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है वो क्या आ गई, 3.09 आ गई। तो यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट बाय द डिफरेंस ऑफ दिस। तो इसका यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि ये इसका जो डिफरेंस आता है उससे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसी एलिमेंट की क्या कर सकते हैं, वन ऑफ द एलिमेंट की क्या कर सकते हैं, आप लोग फाइंड कर सकते हैं। होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम लोग समझेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या होगा, लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।